इस बार मेरे अमरूदों को पेड़ पर बहुत अच्छा भला अमरूद है। इस बार मैं इन्हें बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा करूंगा। कबूतर बैठे बैठे ऐसा सोच रहा था कि तभी वहाँ कौवी और कौवा आ जाता है। कबूतर यार, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ अमरूद ही खा लेने दो। ठीक है कालू कौवा, मैं तो घर जा रहा हूँ। इस पके हुए पेड़ पर से कुछ अमरूद खाकर चले जाना। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। चल कालू, आज हम दोनों जी भरकर अमरूद खाते हैं। वैसे भी कबूतर चले गए हैं, हो सके तो मैं यहाँ से अमरूद को तोड़कर घर भी लेकर चलूँगा। फिर ये दोनों मजे मजे से अमरूद खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मिठू तोता आ जाता है, जिसके पास एक पैसों से भरा बैग होता है। क्या ये बाग आपका है? नहीं तो क्या ये बाग तुम्हारा है क्या? नहीं नहीं कालू, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इसलिए पूछा था कि मैं ये बाग खरीदने आया था। हाँ तोता, ये बाग हमारा है। लाओ लाओ, जल्दी से पैसा लाओ और ये पूरे का पूरे बाग तुम ले जाओ। फिर मिठू तोता उस कालू कौवा को पैसों से भरा बैग दे देता है। कालू कौवा और कव्वे उस पैसे से भरे बैग को लेकर फौरन वहाँ से चली जाती है। अरे ये कालू भी अजीब थे, ना पैसा गिना और न कुछ बोला। ये तो पैसों से भरे बैग को लेकर फौरन यहाँ से चले गए, अपने भरे अमरूदों का बाग दे गए। अरे ये अजीब किस्म का कालू है, जो पैसे गिना ना कुछ, ये बैग लेकर फौरन यहाँ से चला गया और ये तो हमें पूरे के पूरे बाग दे गया। क्या बात है। तभी मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कबूतर रानी, जल्दी से मुझे खाना दे दो, आज अमरूद की कटाई करना है। अमरूद पकने लगे हैं, अब उन्हें हमें बेचना भी तो है। हाँ हाँ कबूतर जी, मुझे पहले ही मालूम था, इसीलिए मैंने पहले ही खाना बना लिया था। कबूतर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वे अपने अमरूदों के बाग में चले जाते हैं। तभी मिठू तोता 2-3 पक्षियों को लेकर अपनी बाग में पहुंच जाते हैं और वे सभी को हुक्म करने लगते हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी से अमरूद को तोड़ो और इन सब टोकरियों में भर दो, इन्हें बाजारों में बेचना है। तभी कबूतर पहुंच जाता है। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? तुम सब कौन हो और हमारे बाग में ये अमरूद क्यों तोड़ रहे हो? अरे कबूतर, मैंने कल कौवों से ये बाग खरीद लिया है। अरे अरे मिठू तोता, ये बाग तो हमारा है। नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने कल पैसों से भरा बैग लेकर आया था और वे कालू कौवा ने ये बाग मुझसे बेचे हैं और मैंने उसे पैसा दिए और वो पैसा लेकर चले गए हैं। अरे मिट्ठू तोता, ऐसा बात नहीं है, वो कालू कौवा मुझसे मांग कर अमरूद खाने आए थे और वे बन बैठे मालिक। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ उन्हें। तभी कबूतर और मिट्ठू तोता कालू कौवा के घर चला जाता है। खोलो कालू, दरवाजा खोलो। कौन हो अंदर? दरवाजा खोलो। अरे कबूतर, अंदर कोई नहीं है, वो देखो दरवाजा लॉक है। हाँ हाँ मिट्ठू तोता, लगता है वो दोनों घर छोड़कर भाग गए हैं। जाओ, तुम जाकर उन्हें ढूंढकर अपने पैसे ले लो। ये बाग कौवों का नहीं बल्कि मेरा है। ये गलती तुम्हारी है जो तुमने कालू कौवा की बात सुन ली। अब जाओ, उन्हें ढूंढकर अपने पैसे ले लो। मिट्ठू यह बात सुनकर परेशान हो जाता है और वे टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। टूनी चिड़िया, मेरे साथ एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, आखिर तुम सच सच बताओ, ये बाग का मालिक कौन है? ये बात तो सबको मालूम है, वे बाग कबूतर के हैं। आप लुट गए हो, पर मगर मैं जानता हूँ कालू कौवा इस वक्त कहाँ पर होंगे। मुझे जल्दी से बताओ चिड़िया, मगर वो हमें लूटकर कहाँ गए होंगे? अभी वे दोनों अपने मामा के घर में होंगे, वे सागर वाली पेड़ पर। वे दोनों बड़ी चोरी करने के बाद अक्सर वे अपने मामा के घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वे अपने घर लौट आते हैं। तभी मिट्ठू तोता वहाँ से जल्दी जल्दी से भागता है और वे सीधे पुलिस के पास चला जाता है। पुलिस पुलिस, मेरी मदद करें। फिर मिट्ठू तोता सारी बात पुलिस को बता देता है। कालू कौवा हमारे पैसे लूट कर अपने मामा के घर चले गए हैं। फिर पुलिस पक्षियों को लेकर उसके मामा के घर पहुँच जाते हैं। बुलबुल, ए बुलबुल, यहाँ पे कालू कौवा का मामा का घर कौन सा है और वो कहाँ रहता है? वो सामने उस पेड़ पर रहता है।
मामा जी, मेरा व्यापार आजकल बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखो मैंने कितने पैसे कमाए हैं, बहुत मुनाफा हुआ है मुझे। इतनी मुनाफा तो पहली बार हुआ है मुझे। इस बार मैं जो कालू के साथ काम कर रही थी, इसलिए ना ज्यादा मुनाफा हुआ है। तभी कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच जाता है और कालू का मामा बाहर आता है। क्या हुआ पुलिस, आप यहाँ क्यों और मेरे घर में कैसे? जल्दी से बताओ, वो कालू और गोरी कहाँ है? वे मिट्ठू को चूना लगाकर यहाँ छुपे बैठे हैं। मिट्ठू, ये पैसे ले लो और हमें माफ कर दो। तुम तो पुलिस को ही ले आई हो, छोटी सी मजाक भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती क्या? मिट्ठू, मुझे बचा लो, मुझे जेल जाने से बहुत डर लग रहा है। मैं भी कहूँ, मेरा भांजा इतना मेहनती कब से हो गया है, ये तो चोरी का धंधा शुरू कर दिया है, चोरी का। ले जाओ इन्हें और लगाओ 2-4 फटका। फिर पुलिस कालू कौवा और गोरी को पकड़ कर ले जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें इससे ये पता चलता है, बुरे काम का बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। देर से ही सही, पर अंजाम तो बुरा ही होता है। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसके साथ उसके एक बच्चा भी रहा करते थे। उसकी पति का मौत एक कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। अब वे दोनों ही उस जंगल में रहा करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बच्चे से कहती है, अरे बेटा सुनो, मैं किसी काम से बाहर काम देखने जा रही हूँ, समझी? मैं काम ढूंढने जा रही हूँ जिससे हमारा घर का खर्चा चल जाया करेगा। तुम अपना ध्यान रखना और जब तक मैं घर ना आऊँ तुम घर से बाहर मत जाना, समझ गए ना बेटा? जंगल में बहुत शिकारी पक्षी घूम रहे हैं और वे अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं और ले जाकर बच्चों को खा लेते हैं। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम घर में ही रहना बेटा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया काम की तलाश में रवाना हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ शिकारी चील और उसका बच्चा हिसाब कर रहे थे कि आज हमें क्या खाना है। वे दोनों बहुत दिन से भूखे थे, बहुत दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तभी शिकारी चील के बच्चे चील कहते हैं, पापा देखो ना, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रहा है। कहीं से मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला कर दो ना, कहीं से कुछ ला के दो पापा, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। अगर मैं इसी तरह भूखा रहा तो मैं बीमार हो जाऊंगा पापा। देखो बेटा, मैंने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया है और तुम्हें तो पता ही है मैं भी बीमार रहने लगा हूँ। अब तो मुझसे ठीक से उड़ा भी नहीं जाता। अब तुम्हें ही कुछ खाने का बंदोबस्त करना होगा और ऐसे ही तुम सीख जाओगे कि शिकार कैसे करते हैं। आज से तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से शिकार पर जाओ और शिकार करके लेकर आओ, फिर ऐसे में तुम जल्दी से शिकार करना सीख जाओगे। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, जल्दी जाओ और किसी नरम नरम पक्षी का मांस वाला पक्षी लेकर आना, मुझे तो तुमसे भी ज्यादा भूख लग रही है। उसके बाद वह चील का बच्चा शिकार करने के लिए चला जाता है। तभी उन्हें टूनी चिड़िया का बच्चा पर नजर पड़ता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो मैं बहुत नरम नरम मांस खाऊंगा। यह छोटा बच्चा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसको अपना घर लेकर जाता हूँ। आज तो पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। कितना अच्छा पक्षी लेकर आया है मेरा बेटा। चलो मैं जल्दी से इसके पास चलता हूँ और इसे बहला फुसला कर अपना घर लेकर चलता हूँ, फिर मेरे पापा मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद वह चील का बच्चा उसके पास आता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो हमारे साथ हम दोनों खेलने चलते हैं। अरे नहीं दोस्त नहीं, मैं खेलने नहीं जा सकता। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है बाहर निकलने से। मेरी माँ किसी काम से घर से बाहर गई हुई है और मेरी माँ मुझसे कह कर गई है, मैं जब तक घर ना आऊँ बेटा घर से बाहर तुम नहीं जाना। लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार इस जंगल में देखा है। अरे दोस्त, तुम घबराते क्यों हो? जब तक तुम्हारी मम्मा वापस आएगी मैं उससे पहले ही तुम्हें लेकर यहाँ वापस आ जाऊंगा। चलो आओ जल्दी खेलने चलते हैं। मेरे घर पर बहुत सारे खेलने के सामान रखे हुए हैं और मैं तो उन खिलौने से रोज खेलता हूँ। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। फिर उसके बाद चील का बच्चा और उस टूनी के बच्चे को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता।